नो डाउट हम सभी हाउसवाइफ अपने कामों को बखूबी निभाते। घर छोटा हो या बड़ा हो लेकिन उसको ऑर्गेनाइज करके रखना, उसको डेकोर करके रखना, ये हम सभी लोगों की जो है ना वो एक ख्वाहिश बनी रहती है कि हमारा घर ना 24 आवर्स एकदम से नीट एंड क्लीन रहे। अच्छा जी, तो आज मैं आप लोग के साथ ऐसे ही कुछ 5 गोल्डन रूल्स होम मेकिंग के शेयर करूंगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि जब भी आपको किसी बड़े एरिया को क्लीन करना है, जैसे कि आपको किचन की क्लीनिंग करनी है, तो कोशिश करें कि उससे पहले ना आपके जितने भी छोटे-मोटे काम हैं, यानी कि जो डेली रूटीन आपके काम होते हैं ना, आप उनको सबसे पहले निपटा लें। उसके बाद आप उस बड़े एरिया को चूज़ करें। इससे ना आपको अपने घर के छोटे-मोटे कामों की बिल्कुल भी हेडेक नहीं रहेगी। आपके जितने भी छोटे-मोटे काम होंगे वो सारे फिनिश हो चुके होंगे और आप आराम से अपने घर का जो भी एक बड़ा एरिया आपने क्लीन करने का सोचा है तो वो आप इज़ीली कर सकती हैं। ख़ास करके कोशिश करें कि जो भी एक बड़ा एरिया सोचा है आपने उसकी क्लीन करने के लिए ना, तो आप लोग दोपहर का टाइम निकाल सकते हैं। दोपहर में आपको जितना भी आपको क्लीनिंग का लगे कि हाँ, मैं इतनी क्लीनिंग कर सकती हूँ, तो उतना टाइम आप लोग दोपहर के टाइम पे रख सकते हैं और उस एरिया को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है कि अगर आप लोग एक साथ इतना बड़ा काम नहीं करना चाहते हैं या फिर गर्मी में आप लोग किचन में इतना सारा टाइम अपना वेस्ट नहीं करना चाहते, तो वहाँ पे ना आप लोग अपने आप को एक टाइम की लिमिट दें और कोशिश करें कि उतने टाइम में ही आप लोग काम करने का यानी कि जितना आपने टाइम दिया है, आप उतने टाइम में ही उस काम को फिनिश कर सकें। हाँ, अपने आप को काम उतना ही दें जितना आप लोग आराम से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन आप लोग अपने आप को खूब सारा काम दे दें और नहीं भी हो रहा है लेकिन फिर भी आप लोग उस काम के लिए लगे रहें और बाद में फिर आपकी तबीयत वगैरह ख़राब हो। तो जितना आप लोग कर सकते हैं आराम से सिर्फ़ उतना ही अपने आप को काम दें। थर्ड पॉइंट है कि अपने कामों को ना आप लोग छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि एक दिन में एक बड़ा काम करने से बेहतर है, उस बड़े काम को आप लोग छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लें और आराम से उन छोटे-छोटे पार्ट्स को आप लोगों का जब भी मन करे 5 से 7 या 10 मिनट के अंदर-अंदर आप लोग उस काम को कर सकते हैं। तो इससे आपकी एनर्जी भी सेव होगी, साथ ही आपका टाइम भी बचेगा और आपको ये भी नहीं लगेगा कि इतनी गर्मी में मुझे अपने घर के काम यानी कि लगातार इतने सारे करने पड़ रहे हैं और गर्मी में मैं बेहाल हो जाती हूँ। जिस दिन आपको किचन की डीप क्लीनिंग करनी है तो आप ना उस किचन की डीप क्लीनिंग को ना पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हैं। जैसे कि किसी दिन आपने बर्तनों का जो स्टैंड है उसको साफ़ कर लिया, किसी दिन किसी एक शेल्फ को अच्छे से क्लीन कर लिया। जितने भी आपके किचन में जार वगैरह हैं ग्लास के, प्लास्टिक के, जितनी भी आप लोग दाल वगैरह रखती हैं तो उन जार्स को आपने अच्छे से वॉश कर लिया, उनको अच्छे से ड्राई कर लिया या फिर आपका राशन वगैरह आया है तो आप उन्हें रिफ़िल करना है। तो ये सारे काम आप लोग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और कोई एक दिन यानी कि 10 मिनट आप लोग अपनी किचन में दे दें, कोई भी एक शेल्फ को क्लीन कर दें, बर्तनों के स्टैंड को क्लीन कर दें या फिर जितने भी जार वगैरह हैं आप लोग उनको क्लीन कर दें। कोई भी चीज़ रिफ़िल करनी है तो आप उसको कर सकते हैं। तो इससे आपका टाइम भी सेव होगा, आपको ये नहीं लगेगा कि मैं सारा-सारा दिन अपने कामों में लगी रहती हूँ। तो जो भी आपका एक बड़ा टास्क है तो आप लोग पहले उसको देख लें कि जैसे बेडरूम की आपको डीप क्लीनिंग करनी है तो आप लोग अपने बेडरूम को भी 2 से 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं कि फर्नीचर को मैं एक दिन क्लीन कर दूँगी, एक दिन मैं बेडशीट वगैरह, पिलो कवर, चादर जो भी है सारी चीज़ें चेंज कर दूँगी और एक दिन मैं डस्टिंग कर दूँगी। तो इस तरह से आप लोग अपने एक बड़े काम को छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। डेली ही हम लोगों के ना सेम काम होते हैं और उन कामों को करने के लिए हमें मोटिवेशन चाहिए होती है कि डेली हमें घर का झाड़ू पोंछा बर्तन वगैरह करने हैं, लेकिन कभी कभी हमें मोटिवेशन नहीं आती और हमारा काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो वहाँ हमें ही काम करना पड़ेगा, हमें खुद को पुश करना पड़ेगा। अब जाहिर है कोई दूसरा तो हमसे आके नहीं कहेगा ना कि तुम्हारे घर का ये काम पड़ा हुआ है, तुम्हें ये करना है। तो वहाँ आप लोग अपने आप को मोटिवेशन करने के लिए कोई भी म्यूज़िक वगैरह सुन सकते हैं या फिर आपको जिसका ब्लॉग अच्छा लगता है, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, जो जिस चीज़ से आपको मोटिवेशन मिलती है, आप वो काम कर सकते हैं। कोई भी वीडियो वगैरह देख सकते हैं या फिर म्यूज़िक वगैरह लगा सकते हैं। सुनते-सुनते आप लोग अपने घर के जितने भी काम हैं, उनको कर सकते हैं। नॉर्मली डेली ही रूटीन के जो हमारे काम होते हैं, उन कामों के लिए भी आप लोग अपने आप को एक टाइमिंग दे सकते हैं। घंटा, आधा घंटा, 45 मिनट, 50 मिनट जितना आपको ठीक लगे, उसके अकॉर्डिंग आप यानी कि अपने कामों के अकॉर्डिंग अपने आप को टाइम दे सकते हैं कि हाँ, मैं इतने टाइम में अपने इन सारे कामों को फ्री करने की कोशिश करूँगी। तो उससे ना हमें एक मोटिवेशन मिलती रहती है कि नहीं हमारा इतना टाइम रह गया है और हमें इतने टाइम के अंदर ना अपने काम को क्लीन करना है, यानी कि अपने सारे काम को फिनिश करना है। बस घर के डेली के छोटे-बड़े काम जैसे भी हों या फिर हमें डीप क्लीनिंग का काम करना हो, वहाँ हमें खुद को मोटिवेशन रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कुछ ऐसी चीज़ देख लें, यानी कि कोई म्यूज़िक वगैरह सुन लें या फिर किसी की मोटिवेशनल वीडियो भी देख सकते हैं।
कोई ब्लॉग देख सकते हैं जिससे कि हमारा मन करे काम करने का। कर करके ना डेली रूटीन के हमारे कुछ ऐसे काम होते हैं ना कि जो कि हम लोग करते-करते थक जाते हैं, फिर हमारा बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो वहाँ पर हम लोग अगर अपने आप को मोटिवेट करते रहेंगे, अपने आप को अपने कामों के लिए पुश करते रहेंगे कि हाँ, हमें ये काम करना है और ये हमारा ही काम है, हमें ही करना पड़ेगा। तो वहाँ यकीन मानिए कि हमारे काम कब हो जाएँगे, किस तरह से वो हमें पता भी नहीं चलेगा। बस ज़रूरत है तो हमें खुद को मोटिवेट करने की। अगर आज आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार हैं और यहाँ तक मेरे ब्लॉग को देखते हुए आ गए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर दें जिससे कि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और हाँ, इसी तरह से अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर कि मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। ये जो 5 गोल्डन रूल्स मैंने आप लोगों के साथ होम मेकिंग के शेयर किए हैं तो वो आप लोगों को कैसे लगे हैं, आप लोगों के काम आएँगे या नहीं, मेरी वीडियो को देख के आपको मोटिवेशन मिलती है या नहीं, मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट एंड 5 पॉइंट्स है पॉजिटिव वाइब ओनली। अपने घर को इस तरह से आप लोग बना के रखिए कि आपको अपने घर में ओनली जो है पॉजिटिव वाइब्स आए, आपको अच्छा लगे, घर को देखने में बेटर फील हो। ऐसा नहीं है कि आप घर के किसी भी कॉर्नर में बैठ रहे हैं, वहाँ पे ना आपको अच्छा नहीं लग रहा। तो आप लोग अपने घर को इस तरह से अच्छे से साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज़ करके रखिए कि आप थक हार के जब अपने कामों से अपने बेडरूम में या घर के किसी भी एक कोने में आप लोग आकर बैठें, तो वहाँ आपको देख के यानी कि बैठ के सुकून मिले और अच्छा लगे कि हाँ, ये मेरा घर है और इसको इतना सजा के सँवार के मैं रखती हूँ। हमारा घर ना एकदम से ऑर्गेनाइज़ होता है, डेकोर होता है, चाहे वो छोटी-छोटी चीज़ें हों, सस्ती चीज़ें हों, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हम लोग अपने घर को कितना ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं, कितना साफ़-सुथरा और डेकोर करके रखते हैं, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। साथ ही ना हमारी जो मेंटल हेल्थ होती है ना, वो अपने घर को देख के भी काफ़ी सुकून में आ जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि एक रूम है, जहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे ही बिखरी पड़ी हैं और मतलब बच्चों के टॉयज़ वगैरह बिखरे हुए हैं, कपड़े वगैरह बिखरे हुए पड़े हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें बिखरी हैं और वहाँ आपको उस रूम में आपको भेज दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? ज़ाहिर है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और वहीं एक रूम है कि जहाँ पे उसकी सारी चीज़ें अपनी जगह पर रखी हुई हैं, हर एक चीज़ की जगह है अपनी, हल्की-फुल्की छोटी-मोटी चीज़ों से ही सही, लेकिन जितना हो सका है रूम को आपने डेकोर किया है, आर्टिफ़िशियल या फिर लाइव ग्रीनरी आपने वहाँ पे ऐड की है, तो वहाँ आपको बैठने में इतना सुकून मिलेगा कि 2 से 3 घंटे बैठ के आपके कब चले जाएँगे, कब निकल जाएँगे पता भी नहीं चलेगा। बस कोशिश करें कि अपने घर को जितना हो सके उतना साफ़-सुथरा, ऑर्गनाइज़ एंड डेकोर करके रखें। से ना थक हार के जब हम लोग अपने घर में आएँ यानी कि एक जगह बैठने के लिए आएँ, तो वहाँ हमें बैठ के अच्छा लगे, सुकून मिले। अच्छा जी, तो आज के मैंने अपने ब्लॉग में आप लोग के साथ 5 गोल्डन होम मेकिंग के रूल्स शेयर किए हैं। थी आज ना मैंने भी अपने कुछ बड़े-बड़े टास्क को छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके अपने उन कामों को फिनिश करने की कोशिश करी। अच्छा जी, मौसम आज का शाम के टाइम में काफ़ी अच्छा हो रहा था, बारिश हो रही थी। तो आप लोग के साथ ना आज के इस मौसम को मैंने शेयर किया है। अच्छा, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा ज़रूर आप लोग के यहाँ ना बारिश कैसी हो रही है और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख़्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।